हेलो दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम विथ मनीष यादव में स्वागत है। आज ज्ञान बिंदु का टेस्ट नंबर 1 होगा, जो कि लॉन्च कर दिया है बिहार पुलिस के लिए। पहले बैच में ऑफलाइन में भी दे दिया है और ऑनलाइन बैच में भी दे दिया है। जो परचेज़ किया है उसको दिया होगा, अगर नहीं दिया है तो इससे टेलीग्राम से जुड़कर, इस यूट्यूब चैनल के टेलीग्राम से जुड़कर और PDF डाउनलोड करके पहले टेस्ट मार लीजिएगा, उसके बाद आंसर देख लीजिएगा। ठीक, पहले टेस्ट मार के उसमें देख लीजिएगा कितना मार्क आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो टेस्ट नंबर 1 है बिहार पुलिस का, रोशन आनंद ज्ञान बिंदु GS पटना। इसमें है, देख लीजिए, ऋग्वेद किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। अच्छा से देख लीजिए, ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। तो सोम देवता का उल्लेख कौन सा मंडल में हो जाएगा, तो नवमा मंडल में उल्लेख है। ऋग्वेद के नवमा मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। उसके बाद जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो 23वां तीर्थंकर हो जाएगा पार्श्वनाथ। कौन? पार्श्वनाथ 23 नंबर का तीर्थंकर है, 23 का। तो पार्श्वनाथ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद कहता है, निम्नलिखित में से किस लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो कौन सा लेख में, तो गुर्जरा मास्की और उर्दू में सभी लेख में मिलता है। अशोक का नाम अशोक सभी लेख में, गुर्जरा मास्की और गुर्जरा सभी लेख में मिलता है अशोक का नाम अशोक। तो आंसर हो जाएगा डी। महमूद गजनी का सबसे प्रचलित चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर कब किया। तो महमूद गजनी, तो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण 1025 ईस्वी में, तो सोमनाथ मंदिर पर किया 1025 ईस्वी में हो जाएगा। ठीक, 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर का आक्रमण। उसके बाद हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का सही क्रम है। तो कौन हो जाएगा, हुमायूं द्वारा सबसे पहले 4 प्रमुख युद्ध का सही क्रम। तो सबसे पहले देवराज, चौसा, बिलग्राम और सरहिंद। ऑप्शन ए हो जाएगा, देवराज, चौसा, बिलग्राम और सरहिंद का युद्ध। राजवंश में निम्न में से दिए गए किन व्यवस्थाओं तहत सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था। तो बिचौलिया वर्ग रैयतवारी व्यवस्था में नहीं था, रैयतवारी व्यवस्था में बिचौलिया वर्ग नहीं था। उसके बाद निम्न में से किस गवर्नर जनरल या वायसराय को एक अफगान शेर अली अफरीदी ने पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर हत्या कर दी। तो ये हो जाएगा लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो को मार दी थे अंडमान और पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर में। उसके बाद 1857 क्रांति से संबंधित किस इतिहासकार का मत था कि राष्ट्रीय विद्रोह, यानी कि 1857 राष्ट्रीय विद्रोह है। तो ये किसका मत था, डिजरायली का राष्ट्रीय विद्रोह, इसे यही का मत था, डिजरायली। महाराष्ट्र में एक क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन किसने किया, यानी कि काल के महाराष्ट्र में कहाँ, तो प्रांजप्य का है, महाराष्ट्र में संपादन किया था। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं था। तो 3 ठो था, इसमें से कौन नहीं था, क्लेमेंट एटली नहीं था। क्लेमेंट एटली, इटली का प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली, यानी ब्रिटेन प्रधानमंत्री था, सॉरी। इसमें से स्टेट फॉर क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और AB अलेक्जेंडर, ये सब सदस्य था। ठीक, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाले आर्द्र हवा कि किस राज्य में आम्र वर्षा कहा जाता है। आम्र वर्षा किस राज्य में कहा जाता है, वो 22 नंबर उधर हो जाएगा। ठीक, केरल में कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा केरल में, सॉरी। एक बार इधर देख लेते हैं, डायरेक्ट आ गए 10 से 22 पर। तो असत्य का मिलान कीजिए, इसमें से गलत कौन है, असत्य। तो असत्य का मिलान कीजिए, तो बालिका विद्यालय ई नहीं होगा, बालिका विद्यालय इसका यही गलत है, दादा भाई नेरोजी नहीं किया था, ये सब सही है। इंडियन लीग, शिशिर कुमार बोस, द्विवेद सभा, आचार्य केशव और तत्ववेदी देवेंद्र नाथ ठाकुर आंसर हो जाएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा, यानी कि असत्य कौन है, तो हो जाएगा ये बालिका विद्यालय, दादा भाई नेरोजी नहीं होगा। उसका किस आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की गठन के अनुशंसा मिली। तो लोक सेवा आयोग कौन सा, तो ली आयोग की सिफारिश पर। उसके बाद निम्न में से किसे डेकोमेरन प्रसिद्ध पुस्तक है, तो विश्व इतिहास है। डेकोमेरन किसका पुस्तक है, तो बोकेसियो। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था। तो प्रथम में मित्र राष्ट्र में जर्मनी नहीं था, ये सब धूरी राष्ट्र में था, मित्र राष्ट्र में नहीं था। ठीक, अगला विश्व ग्लोबल का निर्माता किसे माना जाता है। विश्व ग्लोब का निर्माता किसे माना जाता है, तो विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बेहम को माना जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा मार्टिन बेहम, ऑप्शन ए मार्टिन बेहम को माना जाता है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा, शनि ग्रह का, तो टाइटन हो जाएगा। कौन सबसे बड़ा उपग्रह, टाइटन हो जाएगा, शनि ग्रह का है। और निम्न में से कौन सा हिमालय काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य पाया जाता है। काली एवं तीस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय पाया जाता है। कौन, नेपाल हिमालय, ऑप्शन हो जाएगा सी। उसके बाद निम्न में से कौन सा दर्रा मुंबई एवं पुणे के बीच अवस्थित है। तो मुंबई और पुणे के बीच कौन सा दर्रा, तो भोरघाट दर्रा मुंबई और पुणे के बीच अवस्थित है, भोरघाट दर्रा। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। निम्न में से किस नदी का उद्गम बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से होता है। तो झेलम का कहाँ से, बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से, तो झेलम का हो जाएगा आंसर।
ये हो जाएगा। उसके बाद निम्न में से कौन सा झील उत्तराखंड में अवस्थित, यहाँ पर क्या लिखा है, नहीं है, अवस्थित नहीं है। अवस्थित कौन नहीं है, चंद्रताल झील, इसमें ताल लगा है लेकिन उत्तराखंड में नहीं अवस्थित, और सब है सातताल, राकसताल और देवताल उत्तराखंड में अवस्थित है। ठीक, तो ये बता दिए थे। ग्रीष्म आर्द्र हवा आम्र वर्षा किसे कहा जाता है, आम्र वर्षा किस राज्य में, तो केरल हो जाएगा इसका आंसर। निम्न से किस क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है, मसाला उत्पादन से, क्योंकि बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद निम्न में से किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है, तो मोटर गाड़ी उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है, मोटर गाड़ी उद्योग, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक क्षमता वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले, तो साक्षरता वाले सबसे सर्वाधिक कौन हो जाएगा, तो लक्षद्वीप, लक्षद्वीप सबसे ज़्यादा साक्षरती, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। उसमें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है, संयुक्त राष्ट्र का, तो कहाँ है, नैरोबी में, कहाँ, नैरोबी, ऑप्शन बी हो जाएगा, नैरोबी। उसका निम्न में से कौन सा जैविक और अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलिया का कार्य करता है, जैविक और अजैविक, तो उत्पादक हो जाएगा। बिचौलिया कार्य कौन करता है, तो उत्पादक, प्रोड्यूसर हो जाएगा आंसर इसका, उत्पादक का कार्य करता है प्रोड्यूसर। संविधान सभा के प्रमुख समितियों में से किस समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, तो डॉक्टर भीमराव किस समिति का अध्यक्ष थे, तो प्रारूप समिति, इसको इंग्लिश में कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, याद में रखिएगा, ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल शिक्षा मंत्री कौन था, तो शिक्षा मंत्री कौन था अंतरिम मंत्री में, तो यहाँ पर दिया सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। टाइपिंग मिसल का अबुल कलाम आज़ाद होना चाहिए, अंतिम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद होना चाहिए, ऑप्शन इसका मिस्टेक है। भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया कहाँ से लिया गया, राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया, तो कनाडा से लिया गया, कहाँ से, कनाडा से। उसके बाद निम्न से कौन सा राज्य छठी अनुसूची में शामिल नहीं है, छठी अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल नहीं है, तो मणिपुर नहीं शामिल है, मणिपुर, और सब शामिल है मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम भी शामिल है, लेकिन मणिपुर शामिल नहीं है। ठीक, असम। उसके निम्न में से किस राज्य का गठन 1987 में नहीं हुआ था, तो नहीं हुआ तो मेघालय का नहीं हुआ था, मेघालय का 1987 में नहीं हुआ था। उसके बाद किस नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत माता के नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे बच्चों को नागरिकता प्रदान किया जाता है, तो 1992 के तहत, 1992, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी 1992। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन की चर्चा है, कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग को हो जाएगा अनुच्छेद 43 के तहत, अनुच्छेद 43 के तहत प्रोत्साहन का दिया गया है, अनुच्छेद 43। उसके बाद हो जाएगा निम्न में से 2 बार उपराष्ट्रपति एवं 1 बार राष्ट्रपति बने, ऑप्शन देख लेते हैं, 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति कौन बने, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार उपराष्ट्रपति नहीं होगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो यही होगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार मतलब उपराष्ट्रपति रहे और 1 बार राष्ट्रपति रहे, जब तक राजेंद्र प्रसाद जबकि 2 बार राष्ट्रपति रहे। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभा आंग्ल भारतीय के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया है, तो कर दिया गया है संविधान 104 नंबर संशोधन जो हुआ है, तो उसमें कर दिया गया है। किस अदिश राशि कौन सा है, तो वेग त्वरण विस्थापन सदिश राशि है, जबकि विद्युत धारा अदिश राशि है। ठीक, न्यूटन गति के नियम से कौन सा बल का व्यंजक, तो बल का व्यंजक द्वितीय नियम से निकलता है, जबकि बल की परिभाषा प्रथम नियम से, बल की परिभाषा प्रथम नियम से, व्यंजक द्वितीय नियम से। निम्न में से कौन सा शक्ति के मात्रक नहीं है, शक्ति का मात्रक इसमें कौन नहीं है, तो WH वाट आवर नहीं होगा, शक्ति का मात्रक ही नहीं है, और सभी वाट किलो वाट है, वाट आवर यानी कि इसमें समय लग गया, इसमें कार्य ऊर्जा का मात्रक है, वो सब शक्ति का मात्रक। जल का महत्तम घनत्व किस पर होता है, जल का महत्तम घनत्व 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस को बदलेंगे तो वही घनत्व हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो कौन सा इसमें से विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो हो जाएगा गामा किरण, एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग, और सभी नहीं है, गामा किरण विद्युत चुंबकीय है। अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अवतल दर्पण में, तो वक्रता केंद्र पर बनेगा, कहाँ पर, वक्रता केंद्र पर, और समान आकार का बनेगा।
जहाँ रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा का आवश्यकता होती है, वहाँ किस प्रकार के सेल का प्रयोग किया जाता है, जैसे घंटी उंटी में, तो वहाँ पर लेक्लांसीय सेल का प्रयोग किया जाता है। कौन सा सेल? लेक्लांसीय सेल का। उसके बाद जिस पदार्थ में विद्युत फ्यूज बने होते हैं, इसका क्या गुण होना चाहिए, यानी कि विद्युत फ्यूज का क्या गुण होना चाहिए, तो उसका होना चाहिए निम्न गलनांक, यानी कि निम्न गलनांक होना चाहिए और उच्च प्रतिरोध होना चाहिए, जिससे सुरक्षा प्रदान हो सके विद्युत बल्ब या रेफ्रिजरेटर को। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कौन सा धातु पाया जाता है? धातु पूछा है, यहाँ पर क्या पूछा है? धातु। तो धातु में सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा? तो सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम होता है। इसका ट्रिक है ओ साई, SAI। तो उस हो गया ऑक्सीजन, अगर गैस यानी कि धातु में। अर्ध धातु में, अर्धचालक में होगा सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद लोहा। अगर एल्युमिनियम नहीं रहता तो क्या हो जाता? लोहा। दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक पर क्या पड़ता है? अगर दाब बढ़ेगा तो द्रव का क्वथनांक क्या होगा? ये भी बढ़ेगा, जैसे प्रेशर कुकर में खाना होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का खोज डी ब्रोगली ने किया था, डी ब्रोगली। उसके बाद आवर्त सारणी का अष्टक नियम, तो अष्टक नियम किसने दिया? तो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम दिया था, सारे गामा पधनि सा प। तो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, जबकि मोस्टली आधुनिक आवर्त सारणी, जबकि आवर्त सारणी का जनक बोलेगा तो मेंडलीफ हो जाएगा। और डेवोरिन का त्रिक नियम दिया, डेवोरिन का त्रिक नियम। निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन के समूह को संतृप्त, जबकि एल्किन के बाद होता है, एल्केन के बाद एल्किन और एल्काइन असंतृप्त होता है। एल्केन देखिए इसमें से कौन है? तो एल्केन मीथेन है, मीथेन तो संतृप्त हो जाएगा, CnH2n+2 होता है एल्केन का सूत्र। इसमें फार्मूला आप जो बैठेगा सब वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। तो ए नंबर हो जाएगा 49 का ए नंबर। कोशिका के केंद्र की खोज किसने की? कोशिका का केंद्र का खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया, केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने। उसके बाद एक संकरणीय क्रॉस में F2 पीढ़ी के पौधे में फिनोटाइप का अनुपात क्या होता है? फिनोटाइप का अनुपात 3:1 होता है, फिनोटाइप, जबकि जीनोटाइप का अनुपात अलग हो जाता है, 1:2:1। किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री प्रोटॉन युक्त भोजन, जल एवं ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए करता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो क्लोरेला का प्रयोग किया जाता है, क्लोरेला। पादप जगत में किस वर्ग में वनस्पति जगत उभयचर कहा जाता है? उभयचर का किसको कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को, ब्रायोफाइटा उभयचर कहलाता है। पपीता का खाने योग्य भाग कौन है? तो पपीता का खाने योग्य भाग कौन सा? मध्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति। उसके बाद निम्न में से किस पादप ऊतक द्वारा पौधों की दृढ़ता या मजबूती प्रदान किया जाता है? तो पौधों की दृढ़ता एवं मजबूती स्क्लेरेनकाइमा के द्वारा किया जाता है। कौन सा? स्क्लेरेनकाइमा। निम्न में से किस वर्ग के जंतु समतापी होता है? तो समतापी किस वर्ग के जंतु हो जाएगा? तो पक्षी वर्ग का, पक्षी वर्ग का। और स्तनधारी जो है समतापी वर्ग होता है, स्तन है। निम्न में से किस एंजाइम का श्रवण अग्नाशय से नहीं होता है? अग्नाशय से नहीं होता है, तो इसमें हो जाएगा इरेप्सिन का श्रवण अग्नाशय से नहीं होता है। उसके बाद शरीर का संतुलन बनाए रखने के कार्य मस्तिष्क के किस भाग करता है? संतुलन बनाए का कार्य कौन सा करता है? सेरेबेलम, सेरेबेलम हो जाएगा, सेरेबेलम। उसके बाद किस पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता से है? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सा? 5वीं पंचवर्षीय योजना, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भर। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया? तो राष्ट्रीय नियोजन समिति 1938 में, आर्थिक नियोजन, जिसमें जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना किस आयोग के सिफारिश पर किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक का मतलब गठन तो हिल्टन यंग आयोग, इसका पूरा नाम क्या है? हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर। निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष कर कौन सा हो जाएगा? तो संपत्ति कर प्रत्यक्ष कौन सा? कौन सा? संपत्ति कर, इनकम टैक्स। निम्न में से किस समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाला से है? प्रतिभूति घोटाला से, देख लीजिए, प्रतिभूति घोटाला से। तो इसको देख लेते हैं, ऑप्शन कौन सा? प्रतिभूति घोटाला। तो प्रतिभूति घोटाला का संबंध कौन से हो जाएगा? तो जानकी रमन समिति। कौन समिति? जानकी रमन समिति से प्रतिभूति घोटाला संबंध है। निम्न से प्रेम वाटिका का लेखक कौन है? प्रेम वाटिका का रसखान है। कौन हो जाएगा? रसखान। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी तो वियना हो जाएगा, ऑप्शन ए वियना। रेमन मैग्सेस अवार्ड से प्रथम भारतीय कौन था? रेमन मैग्सेस, तो आचार्य विनोबा भावे हो जाएगा, आचार्य विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे, रेमन मैग्सेस प्रथम। उसके बाद हो जाएगा निम्न में से यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पक्षी या पक्षी कौन है? तो यूनाइटेड किंगडम का कौन हो जाएगा? रॉबिन रेडब्रेस्ट, रॉबिन रेडब्रेस्ट। उसके बाद निम्न में से विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया? विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया, 1 दिसंबर। उसके बाद भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र पूछा है, तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है?
ट्रॉम्बे में, ट्रॉम्बे। उसके बाद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से, शहनाई से। निम्न में से किसका समाधि स्थल महाप्राण घाट है? तो महाप्राण घाट किसका है? राजेंद्र प्रसाद का। महाप्राण घाट राजेंद्र प्रसाद। किस खिलाड़ी का लाइटनिंग किंग के उपनाम से जाना जाता है? लाइटनिंग किंग के नाम से किसे? विश्वनाथ आनंद को जाना जाता है, विश्वनाथ आनंद को। नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय किस स्थान पर? नेशनल डिफेंस एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी का विलिंगटन में। कहाँ स्थान? विलिंगटन हो जाए, विलिंगटन। किस ऑपरेशन के तहत भारत में भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया से मदद सहायता प्रदान की? तो तुर्की और सीरिया से कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन दोस्त चलाया, ऑपरेशन दोस्त। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट उपलब्धि हासिल करने भारत की पहली महिला कौन बन गई? महिला में तो महिला कौन बन गया? दीप्ति शर्मा, 100 विकेट और T20 अंतर्राष्ट्रीय में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती अवसर पर डैश में 70 फुट की ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। तो स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहाँ है? लातूर महाराष्ट्र में। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र में, करेंट हो गया। उसके बाद किस राज्य में भारत और उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक अभ्यास डस्ट लीग, डस्ट लीग का आयोजन क्या है? तो डस्ट लीग का उत्तराखंड में हुआ। कहाँ? उत्तराखंड में आयोजन हो गया। 78 नंबर देख लीजिएगा। भारत 2025 में मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फिल्म फेयर का थीम देश डैश होगा? तो कौन हो जाएगा? तो भारत हो जाएगा। 2025 के मैड्रिड में इंटरनेशनल बुक फेयर थीम का देश होगा तो भारत होगा। दो क्रमागत संपूर्णांक के वर्गों का अंतर निम्नलिखित में किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा? तो इसका आंसर हम बोल देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4, यानी 4 आंसर हो जाएगा। दो क्रमागत क्या लिखा? समपूर्णांकों का वर्गों का अंतर। तो सबसे छोटा ले लेंगे दो क्रमांक, तो 2 होगा और 4 होगा। तो इसमें से बड़ी संख्या का स्क्वायर क्या होगा? 4 चौका 16 और 2 का स्क्वायर 2 दूना 4। इसका अंतर क्या हो जाएगा? तो 16 में 4 गया 12। 12 किसका गुणनखंड है? 4 और 3 का। तो पूर्णतः किससे विभक्त होगी? वर्गों का अंतर निम्नलिखित किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी? 4 से भी विभक्त होगी और 3 से भी विभक्त होगा। तो आंसर इसका दिया है 4, ठीक। 4 से भी, इसका 3 नहीं देना चाहिए ऑप्शन में, लेकिन 4 और 3 दोनों से होगा। एक रेडियो को 990 रुपया में बेचकर 10% का लाभ कहते हैं, इसे 890 रुपया में बेचने में कितने % लाभ या हानि? तो इसको निकाल लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1%, 1/9% हानि, यानी कि हानि हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी 48 हो जाएगा, 48। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद यह है चाल वाला वर्ग, तो इसका आंसर हो जाएगा 82 का ऑप्शन डी, यानी 300 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन डी 300 मीटर बना लीजिएगा अपना से। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 10%, 10%। 84 का आंसर किसी धन, तो इसको भी बना लीजिएगा, मैथ है। इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, यानी 2500 हो जाएगा। ये घनाभ है तो घनाभ को भी बना लीजिए। इसका आंसर हम बता देते हैं, इसका आंसर 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर यानी भुजा की लंबाई। तो इसको भी बना लीजिए। इसके बाद भी मैथ है तो मैथ का आंसर बता देते हैं। 40 का ये हो जाएगा 4.6 मीटर, 4.6 मीटर। उसके बाद यदि टेंट त्रिकोणमिति से है तो इसको बना लीजिएगा 1/7 आंसर है, आंसर 1/7 हो जाएगा। यानी कि 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 180, ऑप्शन सी 180। 89 नंबर को देख लीजिएगा, मैथ है, अति रीजनिंग है, तो इसका आंसर बता देते। 89 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 400। उसके बाद ये निश्चित को यानी कि रीजनिंग है, एप्पल का कोड 25, यानी कि 3 2 5 का स्क्वायर, क्योंकि जागो संख्या उसका स्क्वायर कर दिया है, ठीक। तो इसका आंसर हम बता देते हैं। इसमें क्या गो है, तो 3 3 चौक 7 यानी 49 होना चाहिए। 90 का ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी, ठीक। इसी प्रकार 91 का आंसर क्या है? ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी। कहता आप भला तो जग भला, वाक्य रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो कौन सा सर्वनाम हो जाए इसमें? निजवाचक, यानी कि निजी व्यक्ति का आप भला तो जग भला, तो आप निजवाचक। उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? उल्लास का तो उत प्लस लास होगा, यानी कि उत में आधा तो होगा, उत प्लस लास। निम्न शब्द का उपयुक्त समास सुख दुख, तो इसमें कौन सा समास हुआ? सुख दुख, तो द्वंद्व समास। जैसे जैसे भात दाल, जिसमें डैश लग जाएगा वैसे माता पिता, तो द्वंद्व समास, ठीक। कलेजे पर सांप लेटना का मुहावरा क्या होता है? कलेजे पर सांप लेटना, तो ईर्ष्या से जल उठना, क्या? ईर्ष्या यानी कि गुस्सा से जल उठना।
उसके बाद इंग्लिश 5 को दिया है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द एडियम्स या फ्रेज टू हैव एन टीचिंग पाल्म। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, टू बी ग्रेडी फॉर मनी, टू बी ग्रेडी फॉर मनी। अगला, चूज द वर्ड दैट ऑपोजिट इन द मीनिंग इन द गिवन वर्ड। सब्ट्रैक्टेड का क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्टेड का, तो सब्ट्रैक्ट का एडजेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडजेंट, ऑप्शन बी हो जाएगा एडजेंट। उसके बाद चूज द वर्ड ऑफ द मीनिंग्स ऑफ द सेम एज द गिवन वर्ड। एक्सप्लिक्ट का सेम मीनिंग क्या होगा, यानी कि समानार्थी शब्द, तो ऑप्शन डी स्पेसिफिक हो जाएगा, स्पेसिफिक, तो ऑप्शन स्पेसिफिक हो जाएगा। चूज द वर्ड ऑफ द कैन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ द वर्ड। ए हाउस ऑफ शेल्टर फॉर ए डॉग, यानी कि घर में जो रहता है कुत्ता, उस घर को क्या कहते हैं, तो केनिल। इसका आंसर दिया केनिल, ऑप्शन ए, KENNEL, ऑप्शन ए है। उसके बाद ए सेंटेंस हैज बीन गिवन विद द ब्लैंक्स ऑफ द फिल द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, चूज द करेक्ट। ए पेयर ऑफ यूरेशियन जेस डैश ओवर द फॉरेस्ट एस्टरडे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्लू, FLEW, फ्लू हो जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग मी। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। इसके बाद दूसरा टेस्ट भी चढ़ा देंगे, जब इस पर देगा PDF हमको, तो हम इस पर दूसरा वीडियो बना के चढ़ा देंगे। आप लोग अगर PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से इस यूट्यूब चैनल का लिंक में जुड़ जाइए, ठीक। वहाँ पे PDF दिया जाता है, तो PDF से पहले टेस्ट मार कर आंसर मिला लीजिए, ठीक। थैंक यू।